भारत एक ऐसा देश जिसके आंचल को प्रकृति ने वरदानों से भर रखा है। उत्तर में लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान तो जरा नीचे आते ही कश्मीर की सुंदर वादियों से आती केसर की भीनी महक। पंजाब में गेहूं के हरे भरे खेतों से लेकर मध्य के पठारों से होता हुआ नारियल की जमीन केरल तक फैला विस्तार। हमारे यहाँ कहावत है कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर वानी। विभिन्नताओं से भरे भारत की धरती की भी यही खास बात है। कहीं ये गेहूं की बम्पर फसल देती है तो कहीं जमीन चावल के लिए माकूल है, कहीं इसी जमीन से तिलहन की भरपूर पैदावार होती है। असल में यह सब कुछ निर्भर करता है जमीन में मौजूद तत्वों से। अगर विज्ञान के जरिए इन तत्वों के पहचान कर किसानों को सही सलाह दी जाए तो वो अच्छी पैदावार सुनिश्चित कर सकते हैं। कुछ इसी मंशा के साथ सरकार ने सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम यानी मिट्टी की सेहत से जुड़ी जानकारी की स्कीम लागू की। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद से किसानों के कल्याण के लिए कई योजनाएं केंद्र की तरफ से बनाई गई हैं। किसान का किस तरीके से भला हो सके और कैसे किसानों की आय 2022 तक दोगुनी की जाए, उसके लिए समय समय पर सरकार अनेक योजनाएं लेकर आती है। उनमें से एक योजना है सोयल हेल्थ कार्ड यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच। इस योजना को लागू हुए 5 वर्ष हो गए हैं और क्या लाभ हुआ है किसानों को इस योजना के आने के बाद से, क्या लाभ भविष्य में किसान इस योजना से उठा सकते हैं, इन्हीं बातों को जांचने और समझने की कोशिश हम इस कार्यक्रम के जरिए अगले आधे घंटे में करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम को भारत सरकार द्वारा साल 2015 में देश के किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों की जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता करना था। इस स्कीम के माध्यम से किसानों को एक हेल्थ कार्ड दिया जाता है जिसमें उनकी जमीन की मिट्टी किस प्रकार की है इसकी जानकारी दी जाती है। किसान अपनी जमीन की मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर अच्छी फसल की खेती कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम योजना लॉन्च की थी, जिसे ध्यान में रखते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है। यह संयोग ही है कि अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष भी उसी साल मनाया गया था। खातर कितना ही डाल दे, खाद कितना ही डाल दे, बीज कितने ही उत्तम से उत्तम ला दे, पानी में धरती को डुबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है, तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती, कम फसल पैदा होती है, हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। और इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पे वो मेहनत कर रहा है उस मां की तबीयत कैसी है। ये धरा मेरी मां है। अगर घर में मेरी बूढ़ी मां अगर बीमार है तो मैं चैन से सो नहीं सकता हूं। मैं तो किसान हूं, धरती का बेटा हूं, मैं धरती की बेटी हूं। अगर ये धरा बीमार हो तो मैं कैसे चैन से सो सकता हूं। और इसलिए हमारी धरा, हमारी माता, हमारी ये मिट्टी, इसको बीमार नहीं रहने देना चाहिए, उसको और बीमार नहीं होने देना चाहिए, उसकी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और उसके जो कमियां हैं उस कमियों की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिए। दिल्ली के दरियापुर गांव के ये किसान मृदा हेल्थ कार्ड योजना का लाभ लेकर अलग अलग फसलों को उगा रहे हैं। मिट्टी जांच कराने थे जी, पहले हम क्यों धान लगाओ दे जी, ठीक, और कुछ वो ही नहीं थी। अब हमने जी मिट्टी चेक कराई,
मिट्टी चक्र हमारा फसल चक्कर बदल दिया जी। हमने यहाँ मटर लगाई है जी, हमारे नज़दीक में मंडी है, ठीक है जी, और बढ़िया फसल हो रही है, बढ़िया मुनाफा मिल रहा है जी। हमें पहले से बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया जी, स्कीम अच्छी है। बिल्कुल जी, बहुत बढ़िया स्कीम है जी। हमने मिट्टी की जांच का पहले पता नहीं था। ये भारत सरकार की जब स्कीम आई, जब उसके तहत पता चला कि मिट्टी की भी जांच होनी चाहिए, तो हमने मिट्टी की जांच करवाई। उससे ये पता चला मिट्टी में कौन कौन से तत्व कम है, किसी जो मात्रा ज़्यादा कम बत्ती हो रही है, तो उससे पता चला कि आप ये लगाओ, ये डालो, उससे हमने फ़ायदा हुआ। इससे जी फ़ायदे हैं, ना समझो के लिए तो इसमें कोई भी फ़ायदे नहीं है। जो समझ रहे हैं इसको उसके लिए बहुत फ़ायदे हैं। जो मोदी जी ने हमारे लिए किया है और जो वो कर रहे हैं किसानों के लिए बहुत लाभदायक है। जो 6,000 रुपये का उन्होंने हमें फ़ायदा दे रखा है, उससे हम अपना DAP लेते हैं, खाद बोते हैं ज़मीन में, उससे ज़मीन और उपजाऊ होती है। बहुत बढ़िया सिस्टम है। और पहले से अब जो हमें सुविधा मिल रही है वो काफ़ी अच्छी मिल रही है। किसान पहले नीचे जा रहा था, अब किसान ऊपर थोड़ा थोड़ा उठ रहा है। ठीक है। ये मिट्टी की जो जांच करवाते हैं हाँ उससे जी। क्या फ़ायदे लगते हैं आपको? मिट्टी की जांच से ये फ़ायदा लग रहे हैं जी, जो पीछे चल रहा था कि भाई पराली जलाते हैं वो करते हैं, पराली चलो हमने नहीं जलाई, नहीं हम पराली का ऐसा कोई काम करते हैं। मिट्टी के वो डालने से हमें ये फ़ायदा, जो DAP हम डालते हैं नीचे, जैसे अब गेहूँ बोए हैं हमने, गेहूँ के साथ हमने DAP डाल दिया नीचे, उससे ज़मीन और उपजाऊ होती है। और जितना हम यूरिया उसमें डालते हैं उतनी वो थोड़ी सी नुकसानदायक रहती है। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम जो केंद्र सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसको जांचने समझने के लिए हम लोग दिल्ली सूबे के आखिरी गांव दरियापुर में पहुंचे हैं। इसके मेरे ठीक पीछे जो आप देख पा रहे हैं वो दूर खेत जो है वो हरियाणा, वहां से प्रदेश शुरू हो जाता है और ये दिल्ली सूबे का अंतिम गांव है। मेरे साथ कुछ वो किसान हैं जिन्होंने इस स्कीम का लाभ लिया है और लंबे अरसे से ये जो पूरा इलाका है, दिल्ली और हरियाणा के ये बॉर्डर का जो इलाका है, यहाँ पर गेहूं और धान की फसलें परंपरागत तौर पर किसान बोता था। उसके बाद जब ये स्कीम आई है तो यहाँ के किसानों ने अपनी मिट्टी की जांच कराई और मिट्टी की जांच कराने के बाद इनको जो जानकारी हासिल हुई उसके लिहाज से इन्होंने अपनी फसल का चक्र बदलने के बाद अब ये लोग गेहूं और धान की फसल से अलग कैश क्रॉप, कुछ सब्जियां, इस तरह की चीज़ें उगाने लग गए। हमारे साथ सत्यवान जी हैं। सत्यवान भाई, ये कैसे आपने मिट्टी की जांच कराई और ये अभी मटर बोना यहाँ पे शुरू कर दिया है, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। पहले हम परंपरागत तरीके से जैसे गेहूँ धान करते करते वहाँ पर जो है हमने मंडियों का रुख देखना पड़ता था। अब हम सब्जियाँ लगाते हैं। मैंने गन्ना लगाया, आसपास हमारे यहाँ कोई गन्ना नहीं लगाता, तो गन्ने की फसल से हमने 6 लाख रुपए का मतलब जो है पूरे साल का निकाला है। इसी गन्ने की फसल के साथ में हमने प्याज लगाया और प्याज मेरा 300 से 350 मन निकलता है। और ऑर्गेनिक प्याज होने की वजह से दिल्ली की मार्केट में हम बैठे तो 25 रुपये किलो मेरा यहीं बिक जाता। तो 3-3.25 लाख रुपए का तो हमने प्याज ले लिया और मेरा गन्ना 600 रुपये क्विंटल यहीं बिकता है। इसी गन्ने को अगर हम मंडी में लेके जाते हैं तो ये 1-1.25 लाख रुपए का है। इसी गन्ने को अगर हम जूस वाले को या रक्षा में बेचते हैं तो ये 2.5 लाख रुपए का है। इसी गन्ने से हम अगर कुछ जूस में, मैंने एक मॉडल भी तैयार किया, यहाँ पे 10 पेड़ नींबू के लगाए हैं और यहीं पे कोल्हू लगाया है गन्ने का और यहीं पे कुछ पुदीना लगाया है। जब मेरे पास ग्राहक आता है, रोहनी से इधर दूर तक का ग्राहक मेरे पास आता है, उनको ऑर्गेनिक गन्ना, ऑर्गेनिक नींबू उसके सामने डाल से तोड़ते हैं, उसी के सामने पुदीना तोड़ते हैं और यहीं पे जूस पिलाते हैं। तो एक ग्राहक की अगर संतुष्टि करते हैं तो 10 ग्राहक वही बना के देता है। इस तरह से किसान ने जब तक कस्सी उठाई है, किसान नहीं बचेगा, साथ में तराजू भी उठानी पड़ेगी, बिचौलिया मुक्त बाजार करना पड़ेगा। जब देश का एक हिस्से में किसान आंदोलन चल रहा है, उनकी अलग अलग मांगों को लेकर वो बात कर रहे हैं, ऐसे में सत्यवान सहरावत जो दरियापुर के रहने वाले हैं, इस तरह के जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो विकास की सोच रखते हैं और खेती में नए नए आधुनिक तरीके से प्रयोग करने की हिम्मत रखते हैं, वो किसान, तमाम किसान जमात जो देश भर की है, उसके लिए एक आदर्श और पायनियर हैं, गाइड हैं ये लोग, कि किस तरीके से थोड़ी ज़मीन भी अगर आपके पास है तो उसमें भी जो परंपरागत तौर से फसल का एक चक्र चला हुआ है, जो हम लोग बिना किसी जांच के, बिना परख के, बिना किसी साइंटिफिक नॉलेज के बोते जा रहे हैं, अगर उसको तोड़ा जाए और बाज़ार के करीब अगर हम खुद को लेकर जाएं, अगर किसान खुद बाज़ार के करीब जाए, बिचौलियों को दूर हटाए, तो शायद हर किसान इनके रास्ते पर चलकर स्वावलंबी बन सकता है और उसी ज़मीन में पैदावार को दुगनी कर सकता है, आमदनी को कई गुना और बढ़ा सकता है। और इस सब में
सत्यवान जी को सबसे ज़्यादा जो मदद दी वो दी सोयल हेल्थ कार्ड में। और इस बात की जानकारी इनको तब लगी जब इन्होंने अपनी सोयल जो मिट्टी है उसकी जांच पूसा के सेंटर में या कभी हरियाणा के किसी ज़िले में जाकर करवाई। तब इनको इस बात का एहसास हुआ कि ये जो फसल है, ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी फ़िलहाल गेहूं और धान के मुफीक नहीं है, बल्कि इसमें कोई दूसरी सब्ज़ी या फसल जो है वो बोनी चाहिए, जिसका लाभ हम लोग आज देख रहे हैं। ये जो मटर है, ये मटर दिल्ली के अलग अलग जगह पे ये लोग खुद बेचने जाते हैं और इससे इस खेत से जो पैदावार इनकी अब होती है वो पिछली गेहूं और धान की पैदावार के मुकाबले में करीब 4 से 5 गुना ज़्यादा है। भारत का किसान हमेशा नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों के केंद्र में रहा है। सरकार देश के हर किसान की आय को दोगुना करने के प्रयास में लगातार जुटी है। इसीलिए साल 2014 से ही इस वर्ग के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया गया। एनडीए सरकार के पिछले कार्यकाल में किसानों के लिए फसल बीमा योजना, सिंचाई योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान जैसी योजनाएं लेकर आई थी। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम भी एक ऐसी ही योजना है जिससे किसानों की मिट्टी की सेहत बेहतर होगी और उनकी उर्वरक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही उनकी पैदावार में भी इजाफा होगा। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय और कृषि व सहकारिता विभाग के द्वारा चलाई जाती है। इस योजना को राज्य व केंद्र शासित सरकारों के कृषि विभागों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। सरकार इस योजना को किसानों को उनके खेत की मिट्टी की पोषक तत्वों की स्थिति की जानकारी देने, उन्हें उर्वरकों की सही मात्रा के प्रयोग और जरूरी सुधारों उद्देश्य के लिए लेकर आई थी। जो मिट्टी है उसमें क्या, उसके अंदर कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट है, कितना माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी है, ये सब जानने के लिए सॉइल हेल्थ का स्कीम लॉन्च किया गया था। इसका सबसे बड़ा मकसद ये था कि हमको देखा गया कि बहुत सारे, आप जानते हैं कि करीब 14 करोड़ किसान परिवार हमारे देश में है, उसमें 80 से 85% लोग स्मॉल होल्डर फार्मर्स हैं, जो जिसका ज़मीन मतलब एक एकड़ से भी करीब अराउंड 1 एकड़ और उससे भी कम है। तो वो बिकॉज ऑफ स्मॉल लैंड होल्डिंग, इसके साइज़ के वजह से उनका अपना सॉइल जो टेस्टिंग करने का कैपेसिटी वो नहीं होता है। उसके वजह से ग्रेजुअली देखा गया था कि जो फर्टिलाइज़र यूज़ कितना करना चाहिए और सॉइल का हेल्थ एक्चुअली क्या होना चाहिए और क्रॉप स्पेसिफिक होना चाहिए, उसके बारे में बहुत कम जानकारी थी। सोयल हेल्थ कार्ड स्कीम में किसानों के खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है। उसमें कितनी कितनी मात्रा यानी किन किन चीज़ों की है और कौन सी फसल करने के लिए कितना और कौन सा खाद किसानों के खेत में इस्तेमाल करना चाहिए, ये सब जानकारी उसमें दी जाती है। कार्ड में खेतों के लिए पोषण उर्वरकों के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे कि किसान उपयुक्त उर्वरकों को उपयोग करते हुए उत्पाद में सुधार कर सकें। सबसे पहले एक अधिकारी आपके खेत की मिट्टी का सैंपल भरते हैं। उसके बाद उस मिट्टी को परीक्षण के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। वहां विशेषज्ञ मिट्टी की जांच करते हैं और मिट्टी के बारे में सभी जानकारियां प्राप्त करते हैं। उसके बाद वे रिपोर्ट तैयार करते हैं कि कौन से तत्व मिट्टी में ज्यादा हैं और कौन से कम। उसके बाद इस रिपोर्ट को एक एक करके किसानों के नाम के साथ ऑनलाइन अपलोड किया जाता है, जिससे कि किसान अपनी मिट्टी की रिपोर्ट जल्द से जल्द देख सकें और उनके मोबाइल पर भी इसकी जानकारी पहुंचा दी जाती है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रिंट करके घरों तक पहुंचाया जाता है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक 2 वर्ष में किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है, ताकि मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के उपाय सुझाए जा सकें। किसानों तक पहुंचने वाली देश की ये सबसे बड़ी योजना है। पहले चक्र में साल 2015 से 17 के दौरान 10.74 करोड़ किसानों को सोयल कार्ड दिए गए थे। दूसरे चक्र में 2019 तक करीब 12.25 करोड़ किसानों को यह कार्ड दिया जा चुका है। एक बार उसको सॉइल हेल्थ कार्ड मिलता है कि किस टाइप का फसल उगा सकता है, उस फसल के लिए क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ और न्यूट्रिएंट यूज़ कर सकता है, सो दैट उसका प्रोडक्टिविटी भी बढ़े और उसका लालच जो एक्सपेंसेस है ऑन फर्टिलाइज़र वो कम हो और सॉइल का हेल्थ भी बना रहे। क्योंकि आप ये चीज़ मानना पड़ेगा कि भारत में बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि सॉइल न्यूट्रिएंट का बहुत कमी की वजह से सॉइल में जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है उसके कमी की वजह से प्रोडक्टिविटी पे इम्पोर्ट करता है। जो प्रोडक्शन है वो इम्पैक्ट करता है।
तो सॉइल कार्ड उसको हेल्प करता है कि एग्जैक्टली कितना फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट यूज़ करना चाहिए, कौन सा फसल लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ सॉइल हेल्थ कार्ड करता है। अभी तक करीब 11.6 करोड़ सॉइल कार्ड अभी तक भारत सरकार की तरफ से किसानों को उपलब्ध कराया गया है। किसानों की मिट्टी की जांच के लिए सरकार ने तो कई प्रयोगशालाएं भी बनाई हैं, लेकिन अगर कोई स्वयं सहायता समूह, कृषक सहकारी समितियां, कृषक समूह या कृषक उत्पादक संगठन भी ऐसी प्रयोगशालाएं स्थापित करना चाहता है तो उन्हें बाकायदा सरकारी सहायता भी दी जाती है। इसके लिए परीक्षण और मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराने के लिए हर एक नमूने के लिए 300 रुपये दिए जाते हैं। लैब बनाने के इच्छुक युवा किसान या अन्य संगठन जिले के कृषि संभाग के उपनिदेशक या संयुक्त निदेशक या उनके कार्यालय में प्रस्ताव दे सकते हैं। मिट्टी जांच प्रयोगशाला को 2 तरीकों से शुरू किया जाता है। पहला, किसी भी दुकान या जगह पर प्रयोगशाला बनाकर, दूसरा मोबाइल वैन में प्रयोगशाला बनाकर। पहले तरीके में मिट्टी के नमूने की जांच कर रिजल्ट ईमेल या प्रिंट आउट के माध्यम से ग्राहक या किसान को भेजा जाता है। दूसरा, मोबाइल लैब वाला विकल्प ज्यादा प्रभावी होता है। इसमें किसानों के पास जाकर ही उनके खेत से मिट्टी लेकर उसकी जांच की जाती है और ये दोनों विकल्प ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार का एक बढ़िया विकल्प बनते जा रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति मिट्टी की जांच की प्रयोगशाला स्थापित करता है तो स्थानीय किसानों की मदद तो होती ही है, वो खेती से जुड़े दूसरे कारोबार जैसे खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों को भी अपनी सहायता देकर आमदनी बढ़ा सकता है। देखिए भाई साहब, एक हरियाणी में कहावत है, अंग्रेजी टेस्ट और देसी दवाई ऑलवेज बेस्ट। देसी दवा और अंग्रेजी टेस्ट ऑलवेज बेस्ट। तो इसमें वही है कि टेस्ट कराओ, आपको पता लग जाएगा कि आपके खेत में, आपकी ज़मीन में क्या बीमारी है और उसका आपको क्या इलाज करना है। उसके हिसाब से ये बहुत अच्छी एक सोची समझी कि भाई हमारी ज़मीन में जिस उर्वरक की कमी है हम वो डालें, उससे ये फसल पैदा होगी, या हमारी इस मिट्टी के अंदर ये फसल ज़्यादा पैदा हो सकती है, हम उसी हिसाब से उसकी खेती करेंगे। एक बहुत अच्छी चीज़ है। और ये जो मृदा हेल्थ कार्ड है, ये एक बहुत किसानों के लिए कि कहूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा। ऐसी कंपनियां अक्सर कॉन्ट्रैक्ट खेती करती हैं, उसके लिए वो मिट्टी की जांच कराती हैं और किसानों से भाव तय करती हैं। सरकार का सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर खर्च साल दर साल बढ़ा है। उदाहरण के लिए 2014-15 में जब योजना शुरू की गई थी तब इस पर मात्र 24 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन अगले ही बरस इस योजना पर 96.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2018-19 में इस योजना पर 237 करोड़ 40 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। अभी तक सरकार इस पर कुल 750 करोड़ रुपए से भी अधिक खर्च कर चुकी है। सॉइल हेल्थ कार्ड पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त हैं देश के कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी। सर, 5 बरस होने आए इस स्कीम को, आपके राजस्थान से ही प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, तो अब 5 साल बाद अगर इसका एनालिसिस किया जाए तो कितना कारगर साबित हुआ है, किसान को क्या लाभ आप देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से राजस्थान के सूरतगढ़ से सॉइल हेल्थ कार्ड की योजना प्रारंभ की थी, और इसके पीछे यही था कि किसान की ज़मीन की टेस्टिंग होनी चाहिए। जहां एक व्यक्ति का टेस्ट होता है, उसके शरीर की पूरी कि उसके शरीर के अंदर कहाँ कौन सी बीमारी है, क्या उसको चाहिए, कौन से विटामिन्स की कमी है, इसी तरह भी हमारी ये मिट्टी है उसकी भी टेस्ट होनी चाहिए। इसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने योजना प्रारंभ की थी और आज लगभग हमने 11 करोड़ किसानों के सॉइल टेस्ट हमने करवा दिए हैं और उनको सर्टिफिकेट है वो उनके घर पर पहुंच गया और उनके अंदर वो सारी चीज़ें लिखी हुई है जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की कौन सी मात्रा की कमी है, लो तत्व है या दूसरे जो तत्व हैं उसमें कमी है तो भी लिखा हुआ है, तो उसके लिए फर्टिलाइट की कौन सी आवश्यकता है तो वो भी उसके अंदर लिखा हुआ है। उसका उपयोग करके और किसान उसकी उर्वरकता क्षमता कैसे बढ़े इसके लिए उसके अंदर वो प्रयोग करता है, जिसकी वजह से आज उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। और ये जैसा कि स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अंदर भी था कि सॉइल हेल्थ कार्ड का किसान का होना चाहिए,
तो ये उसी रिपोर्ट के आधार पर, और प्रधानमंत्री जी ने ये गुजरात के अंदर भी जब मुख्यमंत्री थे तो उस समय भी इसको बहुत महत्व दिया था और उसके बाद में पूरे देश के अंदर लागू किया था, और जिसका किसान को आज उत्पादन बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से इसका लाभ मिल रहा है। तो ये स्कीम ऐसी है जिससे कि जो पीएम का विजन है कि 2022 तक दोगुना की जाए, उस दिशा में ये किसान को ले जाता है। निश्चित रूप से किसान के लिए सबसे पहले जो इनकम डबल करनी है तो उसके लिए एक तो उत्पादन में वृद्धि हो, तो उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ही इस सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग होता है। और दूसरा जो किसान के लिए कि मार्केट की है तो उसके लिए 10,000 FPO बनाए जा रहे हैं, जहां पर किसान अपने उत्पादन को एक समूह बनाकर और प्रोसेसिंग करके और उसको बेच पाएगा। और दूसरा नई टेक्नोलॉजी के उपकरण का हो, तो ये सारी इस दिशा के अंदर जो कस्टमाइजिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, बजट को बढ़ाया गया है। तो और बजट के लिए भी जहां पहले UPA की सरकार के समय में बजट होता था वो सिर्फ 15 या 20 हज़ार करोड़ रुपए हुआ करता था, लेकिन आज कृषि का बजट है वो 1,35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। और उसमें भी 10,000, उसमें भी किसान सम्मान निधि के तौर पर जो 6,000 रुपये प्रति किसान को दिए जा रहे हैं, तो वही रकम लगभग 75,000 करोड़ रुपए हो जाती है जो डायरेक्ट किसान के खाते में जाते हैं। तो ये सारी योजना प्रधानमंत्री जी की एक ही है कि किसान की इनकम 2022 तक डबल करनी है, तो उस दिशा के अंदर मंत्रालय के द्वारा और निश्चित रूप से प्रयास किए जा रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि 2022 तक प्रधानमंत्री जी का जो विजन है उसके अनुसार हम उसको पूर्ण करें। इस सोयल हेल्थ कार्ड को रोजगार परक भी बनाया गया है कि कैसे अगर युवा कोई चाहते हैं तो वो टेस्टिंग लैब्स खोल सकते हैं, तो उसका भी कुछ लाभ देखने में आ रहा है। बिल्कुल, इसके अंदर अगर कोई भी लैब भी स्थापित करना चाहता है गांव के अंदर, तो उसके अंदर भी सरकार की ओर से सपोर्ट है। हमारे युवा हैं, वो युवा अगर गांव के अंदर सॉइल हेल्थ कार्ड के लिए अगर कोई लैब स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए भी हमारी सरकार की योजना बनी हुई है बाकायदा। उसके अंदर उसको जो उसका मशीनरी है, जिस मशीन से वो टेस्टिंग करते हैं, वो उसका सपोर्ट भारत सरकार की ओर से उसके अंदर निश्चित रूप से मिलता है। और जिसका देश भर के अंदर किसानों ने, इसका युवा साथी है जिन्होंने गाँव के अंदर ऐसे लैब कई जगह स्थापित भी की है। एक मैं दिल्ली के कुछ इलाकों में गया था, बवाना और ये जो कंझावला का इलाका है, वहाँ कुछ किसानों से बात हुई तो उनका यही कहना है कि दिल्ली क्योंकि दूसरी पार्टी की सरकार है, उसकी वजह से ये स्कीम यहाँ पर लागू नहीं होती है। और तो आप क्या बात करेंगे ऐसी सरकारों से जिन्होंने इस तरह की जो किसानों के भले की स्कीम्स हैं वो अभी तक लागू नहीं की हैं? ऐसा है कि प्रधानमंत्री जी की जो योजना बनती है ये जो पूरे देश के लिए बनती है, और निश्चित रूप से इसके अंदर राज्य सरकार है वो उसका यूटिलाइज़ करती है या क्रियान्वित करते हैं। और उसमें जैसा कि किसान सम्मान निधि का पैसा है जो पूरे देश के अंदर सभी किसानों के लिए लागू किया था, 6,000 रुपये प्रतिवर्ष किसान को मिले, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिमी बंगाल के अंदर इसका उपयोग नहीं हुआ। वहाँ की सरकार ने लिस्ट नहीं भेजी और जिसकी वजह से किसानों को 2,000 रुपये प्रति 4 महीनों के अंदर जो मिलता है वो किसानों को नहीं मिला, 2,000 रुपये जो मिलते हैं वो नहीं मिले। तो ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है कि वो भारत सरकार की जो योजनाएं बनी है उनको नीचे तक क्रियान्वित करें। ऐसे के अंदर चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल की सरकार हो, या जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहाँ पर किसानों के साथ में जैसे आयुष्मान भारत की योजना है वो भी राजस्थान के अंदर लागू नहीं की थी। 1 साल तक किसानों को या आम व्यक्ति को इसके लिए परेशान होना पड़ा था और नहीं तो उसका उपयोग होता। तो ये राज्य सरकारों को तो यही है कि जो केंद्र की सरकार की योजना, जो जनहित की योजना है, उनको नीचे तुरंत लागू करना चाहिए। और इस दृष्टि से मैं सोचता हूँ कि किसानों के ऊपर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। किसान हमारा अन्नदाता है, उसको जो सरकार की ओर से, केंद्र सरकार से जो योजनाओं की मिलती है वो योजना नीचे तक पहुँचाए, तो इसके लिए राज्य सरकार को जिम्मेवारी से काम करना चाहिए। सर, एक किसान सम्मान निधि है, सरकार 6,000 रुपये हर साल किसान को देती है, इसका क्या लाभ हो रहा है, कैसे इसको आप देखते हैं? ये प्रधानमंत्री जी की योजना है। इस प्रधानमंत्री जी ने जो किसान सम्मान निधि योजना प्रारंभ की है, इसके अंदर किसान को डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है और जिसके अंदर किसान को हर 4 महीने के अंदर किस्त के रूप में 2,000 की किस्त मिलती है और 6,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है। और ये लगभग 11 करोड़ किसानों के खाते के अंदर ये पैसा पहुंच चुका है और ये लगातार हर 4 महीने के अंदर किसान के खाते में 2,000 रुपये पहुँचाए जाते हैं। इससे किसान को निश्चित रूप से एक आर्थिक संबल मिलता है। जहाँ किसान को जब बीज की आवश्यकता होती है, उस समय अगर उसके पास में पैसा नहीं होता है और उस समय अगर ये 2,000 रुपये की किस्त आ जाती है और उसी से वो बीज अगर खरीदता है
और बीज खरीदने के बाद उसकी फसल जब होती है उसी से उसको लाखों रुपए की इनकम भी होती है। तो इस 6,000 का जो महत्व है वो निश्चित रूप से किसान ही समझ सकता है। कुछ लोग राजनीतिक लोग हैं जो इस 6,000 की कीमत नहीं समझते, क्योंकि उन्होंने करोड़ों करोड़ों का घोटाले किए, उनको ये पता नहीं है कि 6,000 की कीमत क्या होती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने ये पहली योजना प्रारंभ की है जिसमें किसान को डायरेक्ट बेनिफिट होता है और 6,000 रुपये ये किसान सम्मान निधि के तौर पर प्रतिवर्ष किसान के खाते में दिए जाते हैं। आज बाकायदा एक पूरी वेबसाइट सोयल हेल्थ कार्ड को समर्पित है, जहां स्कीम से जुड़े आंकड़े, हेल्थ कार्ड बनाने के तरीके, जांच की जानकारी और प्रिंट आउट का लिंक तुरंत मिल जाता है। वेबसाइट पर किसानों को उनके गांव की जमीन में मौजूद तत्वों की जानकारी भी मुहैया कराई गई है। ये जानकारी किसी भी किसान के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरे कैमरा सहयोगी जुनैद इकबाल खान और संदीप सिंह के साथ फिलहाल दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी।